देखो हम पाल रहे हैं और इसको हमने काम दे दिया तो ये काम करता रहा और एक दिन मुझे बोले मालिक मैंने आज आपका घर का सारा सामान बेच दिया, या उसे भगा दूंगा या कुछ करूंगा, मगर उसने तो मेरा सारा सामान बेच ही दिया, घर ही बेच दिया मान के चलिए। आरबीआई आपको लूट रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, आरबीआई लूट रहा है। जो सरकार है उनको भी बताया गया है जनता सरकार मोर्चे के द्वारा जो यहाँ पे कुछ चल रहा है, आरबीआई कुछ कर रहा है, मगर आरबीआई के पूरे ऊपर के अधिकारी कुछ कर नहीं रहा है। आरबीआई खुद बोल रहा है जो हाँ ये नकली नोट है। कारण मेरे पिताजी तो 2 दिन से पूरा गुस्से में ही है, तो मैं बोला सरकार से क्यों लाभ लेना है, जरूरत क्या है, चावल क्यों लेना है। भारत में 2 तरह का नोट चलता है, एक भारत का रुपये के नोट में लिखा होता है भारत सरकार और एक आरबीआई का नोट पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पत्ताभूत। केंद्र सरकार कहाँ है पूछिए सरकार को, आरटीआई डाल के। हमारे पास आरटीआई का जवाब है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। इल्यूमिनाती वाला वो परिवार है 13 फैमिली का, उनमें से जो है उनका कहना है हमें तो बस इस पूरी दुनिया में 780 करोड़ जनता में से रखना बस 100 करोड़ ही है, 100 करोड़ भी नहीं है, 60 करोड़ रखना है, याद रखिए। तो आप बाकी लोग कैसे जाएंगे भाई, बाकी लोगों को मार दिया जाएगा। कैसे मार दिया जाएगा वो भी मैं हल्का सा एक्सप्लेन। तो गाइज आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, मान के चलिए ये मेरा एक लाली डॉगी है या कुत्ता है। अगर एक कुत्ते को हम पाल रहे हैं और इसको हमने काम दे दिया तो ये काम करता रहा और एक दिन मुझे बोले मालिक मैंने आज आपका घर का सारा सामान बेच दिया, तो मैं क्या कहूँगा, इसे थप्पड़ मारूंगा ना या कुछ करूँगा। तो और एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए मैंने किसी नौकर को रख लिया काम पे और मैं कहीं बाहर चला गया और बाहर जाने का बाद फिर आया मैं करीब मान के चलिए 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद आने के बाद मुझे पता चला जो मेरा जो सामान था घर का वो सारा बिक गया। हाँ, तब मेरा मन में क्या आएगा, मैं उसे क्या बोलूँगा, या उसे भगा दूँगा या कुछ करूँगा, मगर उसने तो मेरा सारा सामान बेच ही दिया, घर ही बेच दिया मान के चलिए जो भी है। तो मैं उसे क्या कहूँगा, मारूँगा ना या गाली दूँगा या जेल में डालूँगा। हाँ, मगर आज के टाइम में ऐसा कौन कर रहा है जानते हो, ये जो जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। मैं ओपन बोल रहा हूँ, किसी में दम है तो आ जाओ भाई समझाने, हमें हम समझा सकते हैं। आरबीआई आपको लूट रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, आरबीआई लूट रहा है। जो सरकार है उनको भी बताया गया है जनता सरकार मोर्चे के द्वारा जो यहाँ पे कुछ चल रहा है, आरबीआई कुछ कर रहा है, मगर आरबीआई के पूरे ऊपर के अधिकारी कुछ कर नहीं रहा है। आरबीआई खुद बोल रहा है जो हाँ ये नकली नोट है, कागज़ का नोट है, मगर कुछ नहीं कर रहा है, नहीं सरकार कर रहा है, प्रशासन कुछ कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, जाके देखिए देवेंद्र बल्हारा की ये वीडियो देखिएगा जाके, आपको मैं उनका चैनल का लिंक दे दूंगा, वो क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं खुद जो कि ये जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो ये आपको समझना होगा, सोचना होगा, तो कुछ जाग जाओ, नहीं तो आने वाला पीढ़ी खतरे में है। ये बात मैं बता रहा हूँ। मेरे घर में भी डेली झगड़ा हो रहा है क्योंकि इनको पता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मत खाओ, वो लोग खा रहे तो मैं वो लोग रोक देता हूँ। तो उसी तरह मेरे घर में डेली झगड़ा हो रहा है मेरे बात पे, जब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिताजी तो 2 दिन से पूरा गुस्से में ही है। तो मैं बोला सरकार से क्यों लाभ लेना है, ज़रूरत क्या है, चावल क्यों लेना है। समस्या जब आएगा तब बोलेंगे वे लोग। चावल तो हमने तुम्हें राशन में दे दिया 5-5 किलो। आप सोचिए एक बंदे को 5 किलो ज़रूरत है, 5 किलो मतलब करीब 160 रुपये। 160 रुपये में चावल आ जाता है। 160 रुपये एक आदमी नहीं कमा पा रहा है, ये सोचो क्यों, ऐसा कैसे हो गया। तो हम बोल रहे थे आरबीआई जो नोट छाप रहे हैं ना वो नकली नोट है, और वही नकली नोट आपको दिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है, और आप लोग सोच रहे हो कि ये नकली नोट नहीं है, ये तो असली नोट है। भारत में 2 तरह का नोट चलता है, एक भारत का रुपये के नोट में लिखा होता है भारत सरकार, और एक आरबीआई का नोट पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पत्ताभूत। केंद्र सरकार कहाँ है पूछिए सरकार को, आरटीआई डाल के। हमारे पास आरटीआई का जवाब है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। और मैं किताब का लिंक भी दे दूंगा, आप खरीद सकते हो, और मैं स्क्रीन पे शो भी करवा दूंगा, देख लीजिए, इस किताब को खरीद लीजिएगा। और एक वैक्सीन क्राइम ऑफ रिपोर्ट, दी वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट,
इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका भी अगर आपको ख़रीदना है खरीद सकते हो, इसको भी ले लीजिएगा। इसमें जो भी लिखा हुआ है ना वो सरकारी दस्तावेज़ से लिया गया, मतलब वो जवाब है, और उसमें जो भी है वो साइंटिस्टों का है सब कुछ, और सब कुछ उनके पास मौजूद है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें जो जितने भी वैक्सीनों में डाला जाता है कौन सा केमिकल पाया जाता है देखिए, तब जाके आपको पता चलेगा। मगर आप लोग क्या है, आप लोग बताते नहीं हो, इन चीज़ों को बोलते नहीं हो। बोलना सीखिए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी खतरे में है, याद रखिएगा। मैं भी खतरे में हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरा भी जान खतरे में है आने वाले टाइम में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा मतलब कुछ लोगों को, उन लोगों को पता चल गया ये भाई साहब बोल रहे हैं, मतलब चिन्मय बोल रहा है, तो मेरा जान को ये पीछे पड़ेंगे 100%। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे जान को पीछे पड़ेंगे, क्योंकि अभी देवेंद्र बल्हारा जी ने एक ट्रेनिंग किया था वर्धा में, वहाँ पे उनका जान को खतरा था, क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे, ऐसे सुनने को मिला है, उन्होंने वीडियो में बताया हुआ है। तो जाके पूछिए उनसे जो क्या सच है क्या झूठ है। तो हर तरीके से मतलब हम लोगों को आने वाले टाइम में दबाया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और जनता को जागरूक नहीं है, जनता को जानकार नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जब जानकारी होगा तब तो आप लड़ोगे। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग पढ़ना सीखिए अभी, और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। अगर ये पढ़ना बंद कर दिए हो आप लोग, क्योंकि आप गूगल में सर्च करते हो, गूगल भी झूठ बोलता है, हम वो बता रहे हैं भाई, गूगल भी झूठ बोलता है। कैसे झूठ बोलता है वो आप खुद चेकआउट करिए। जो हमारे पास RTI का जवाब है वो जवाब लेके जाइए और गूगल से पूछिए ये क्या सच है या झूठ है। बस आप लोगों के पास एक हथियार और है, ChatGPT और AI, और ये हो गया आपका जिमिनी। इनसे पूछिए, वो इसके फ़ोटो लगा के ये क्या है क्या बता रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा जो वो झूठ बोल रहा है ना सच बोल रहा है। तो ये जो एक प्रोग्राम सेट किया गया है, जो वो प्रोग्राम में सेट किया गया है वही बोलेगा, जिसने वो सेट बनाया हुआ है, समझ गए ना। और आने वाले टाइम में एक एलन मस्क ने एक लॉन्च कर दिया है चिप, वो हर जगह में मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में। आप अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में वो चिप तो लगाएंगे, लगाओ भाई, हमें भी पता है आने वाले टाइम में आपका लाइफ तो एंड होने वाला है। क्योंकि वो जो तेरा परिवार है ना, मैं तो सीधा बोलता हूँ, इल्यूमिनाटी वाला वो परिवार है तेरा फैमिली का, वो उनमें से जो है उनका कहना है हमें तो बस इस पूरे दुनिया में 780 करोड़ जनता में से रखना बस 100 करोड़ ही है, 100 करोड़ भी नहीं है, 60 करोड़ रखना है, याद रखिए। तो आप बाकी लोग कैसे जाएंगे भाई, बाकी लोगों को मार दिया जाएगा। कैसे मार दिया जाएगा वो भी मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो मारेंगे आप लोगों को अर्थ क्यूब, भूकंप ला के, क्योंकि वो लोग भूकंप भी ला सकते हैं, बाढ़ ला के, और आपका खाने को कमी करके भूखा प्यासा मार देंगे आप लोगों को। आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों के पास क्षमता ही नहीं है बोलने का भी। क्योंकि आपको लगेगा जो सारा परमात्मा कर रहा है, बरसात भी परमात्मा करवा रहा है। क्योंकि हमें ये भी पता है हार्प टेक्नोलॉजी और क्लाउड सीडिंग के द्वारा बरसात भी करवाया जा सकता है। और क्या जानकारी चाहिए बताइए, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप रिसर्च करो, क्लाउड सीडिंग क्या है, हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जाल बिछा दिया गया है हमारे लिए कई साल पहले, आज से 100-150 साल पहले से ये काम हो रहा है, तो याद रखिएगा। तो ये अभी ये लोग 2030 तक अंजाम देने का जाल बिछाया हुआ है, जो 2030 तक हमें ख़त्म करना है। और 2030 अगर मिस्टेक हो गया तो लास्ट और 2-4 साल और बढ़ जाएंगे। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग आराम से जियोगे, आराम से रहोगे। आप लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है, हमारे घर में भी स्मार्ट मीटर लग चुका है, और कुछ दिन बाद मीटर भी बोलेगा, देखिएगा। और क्योंकि आपके घर में जितने भी सामान है, सारा सामान आपका इलेक्ट्रिक से चलता है, मोबाइल भी चलता है, मोबाइल से आपका सारा काम है, बच्चों का पढ़ाई भी इलेक्ट्रिक से ही चलता है। क्योंकि मोबाइल आपको ज़रूरत है, वहाँ पे सिलेबस वगैरह देते रहते हैं आपको इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। तो आप कहाँ से लाओगे बच्चों को पढ़ाने के लिए जब चार्ज ही नहीं रहेगा? कब तक बैटरी चार्ज से चलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन तो आपको बिजली की ज़रूरत है। तो आपको जितना बिल वो लोग बोलेंगे उतना देना पड़ जाएगा आप लोग को आने वाले टाइम में। ऐसा सिस्टम बन गया है, हर जगह में आपका आधार कार्ड चाहिए। मुझे तो ये भी पता चला है कि
जिस हमारे देश में जो असली नागरिक कौन है, नागरिक वो है जो कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो असली नागरिक है। जैसे कि आदिवासी लोग मतलब आदिम युग से रहने वाला लोग आदिवासी होता है। ये नहीं है जो आदिवासी जाति हो गया, याद रखिएगा। तो ये सारे बातें मेरे पास है, जानकारी है, तभी मैं आपको ये बता रहा